नमस्कार, मैं राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका चाय शेयर्स आपको। अब बाजार में पहले तो ये हो रहा था कि हर रोज रुझान बदल रहा था। अब हर रोज रुझान बदल रहा है दिन के अंदर ही। मतलब कल अगर सुबह ठीक-ठाक नहीं थी तो दोपहर बाद एकदम से बाजार में नई ताज़गी कहीं से एकदम से नया उत्साह दिखा और आज उसका उल्टा हुआ। या आज का इंट्राडे चार्ट आप देखिए यहाँ पर क्या कहानी है। मतलब शुरुआत ये कि आप गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं और क्या गिरा। ये एक गैप भी भरने तक पहुँच गया ये समझ में आता है। और वहाँ से फिर अच्छी खासी वापसी हो गई। तो रोज़-रोज़ बाज़ार का मूड 2 बार बदल रहा है। हाँ, देखिए थोड़ा-सा सेक्टोरल सिंक टूटा हुआ है ना, तो एक दिन कुछ और, कुछ दूसरे दिन कुछ और। कल वैसे बैंक नीचे, आईटी ऊपर, आज आईटी नीचे, बैंक ऊपर। तो ये कहानी थोड़ी-सी अजीब-सी होती जा रही है। देखिए, बैंक को सपोर्ट करना चाहिए। आईटी नीचे आए तो वो मामला मुझे समझ में आता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक नीचे आए तो डर लगता है, क्योंकि बैंक को नीचे नहीं आना चाहिए, वो इंडेक्स खींच देगा। आईटी की जहाँ तक बात है, रीज़न तो पहले भी नहीं था चलने का, रीज़न अभी भी नहीं है चलने का, लेकिन अचानक से उनको क्या गुदगुदी हो गई कि इतनी तेज़ी से चल गए। वो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में थोड़ा चलता है, बट ऐसा हुआ, आज फिर धुलाई होगी। तो आज का आप गिरने का श्रेय आईटी को दे दीजिए, और ये वॉलेटिलिटी इन दोनों ने मिलके ही क्रिएट कराई है, यही चल रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि फिर डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है इसके कारण से, कि डायरेक्शन का होगा क्या। ये बात है कि इस लेवल पे आसपास सपोर्ट थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि कुछ मैक्रो पैरामीटर में तो और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ यहाँ से बियॉन्ड खराबी वैसी कुछ और तो हुई नहीं। तो और मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास कहने को है। रेंज बाउंड मार्केट करके जून निकल सकता है, और गैप फिलिंग प्रोसेस भी शुरू हुई है निफ्टी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ये थोड़ा टाइम पास चल रहा है। जी, तो निफ्टी का गैप तो भर गया ना। ये देखिए यहाँ गैप शुरू हुआ था, इस गैप का पॉइंट क्या था? ये गैप था 23,154 का और आज का बॉटम देखिए, आज का बॉटम क्या है? 23,153 का। तो ऐसा लग रहा है जैसे बस यही अधूरा काम बचा हुआ था और उसके बाद क्या छलांग वापस मारी है इसने। करेक्ट है। एक अनफिनिश्ड एजेंडा एक पूरा करना था। शायद इसी तरह से आज ये बाजार चला है। एग्जैक्टली गैप फिल हुआ है, वो भी 25 पैसे से, मतलब 25 पॉइंट से, 0.25। तो इतनी एक्यूरेसी कैसे है बाजार में, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गैप फिल करके भी यहाँ से ठीक हो जाए ना, तो एक जो आपने कहा अनफिनिश्ड एजेंडा, वो भी खत्म ही हो जाए, और तो इसके अलावा कुछ था नहीं, हिच था नहीं। तो अब मुझे कोई ऐसे फैक्टर्स मेजर नेगेटिव मिल नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मॉनसून। तो मॉनसून मतलब क्या है कि ऐसा अकाल पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी क्या, उसके हिसाब से बाजार गिरना चाहिए। मुझे लगता है रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे आए हैं। अगर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस स्टेटस में है, यहाँ से अगर बुरा नहीं हो, और ब्रेंट जिस तरह से कूल ऑफ हो रहा है, इतना भी रह जाए, तो आई थिंक मार्केट के लिए तो डैमेज डन हो चुका है। जी, अगर आज के स्कैंडल को थोड़ा-सा दोहराइए, इसको हैंगिंग मैन या हैमर किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए सर, इसमें उतना डेफिनेशन में भी क्या जाना है। सबसे अच्छी बात है कि अगर लो से इतना अच्छा पुल मिलता है, इट्स अ वेरी गुड साइन। इसमें और कुछ डिस्कस होने में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर इतना पुल मिल गया है ना निफ्टी को, ये बहुत अच्छा साइन है यहाँ से। अब इस लेवल के आसपास पहले भी ये हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच में ही रहना होगा, और ऊपर कुछ लेवल्स क्लियर होने के बाद थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेंगे, बट यहाँ से वेट एंड वॉच में ही रह रहे हैं। हाँ, ये भी है कि चूँकि लोअर हाई फिर से बन गया है, तो एक प्रॉब्लम तो है मार्केट में, लोअर हाई की प्रॉब्लम ज़रूर है। तो लोअर हाई क्लियर होना भी ज़रूरी है। तो 24,000 के आसपास का लोअर हाई है,
उसका भी वेट करना ही पड़ेगा, तब तक नीचे के जी। लेवल्स तो ओपन ही रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब स्थिति ऐसी है कि आप नीचे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ये भरोसा आप कर सकते हैं जब तक आज का लो, आज का निचला स्तर जो है 23,153 का वो ना टूटे, और ऊपर की ओर आप नई चाल की उम्मीद तब करेंगे जब 24,000 पार हो जाए। प्रॉब्लम है कि नीचे की चाल ओपन है, जब तक अभी भी ऊपर की चाल शुरू नहीं। हाँ, ओपन है। ओके। 24,000 के पहले उसको मतलब किसी भी तरह का डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। एक बार 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर बाकी नीचे की चाल को हम छोड़ सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मुश्किल है वो कॉल लेना। मतलब आज नीचे से जो सपोर्ट बाजार ने लिया वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पे बहुत भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, कन्विक्शन नहीं। ओके, तो ये कन्विक्शन ना होने के पीछे बेसिक ट्रिगर्स क्या हैं? बिकॉज पैटर्न खराब हो गया, ये बाजार का पैटर्न पैटर्न तो उसी ठीक है, दिन। लेकिन साथ में बैक ऑफ द माइंड आपके दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो रिजल्ट, मॉनसून, ट्रम्प, ईरान, क्या चल रहा है? नहीं, वहां पे मुझे कुछ नेगेटिव अभी नहीं दिख रहा, मतलब न्यू नेगेटिव। जो नेगेटिव नेगेटिव था वो स्टेटस को है, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, अपने यहाँ मॉनसून की प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन ये नोन न्यूज़ है। अब इसको बाजार और क्या फैक्टर करेगा। थर्ड, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं लेके चल रहा हूँ, हमारा Q4 ये नंबर, क्वार्टरली नंबर्स, रिजल्ट्स अच्छे हैं। उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। एक चौथा फैक्टर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, रादर चौथा और पांचवा कह लीजिए, फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी का जो भी है रिजल्ट आएगा, मुझे तो स्टेटस को ही लगता है, और 5 तारीख को जीडीपी है। तो ये दो चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में खटकेगा अभी। ये निकल जाए इवेंट तो, और तो कोई इवेंट उसके बाद बचा भी नहीं है देखने सुनने को। तो ये थोड़ा बाजार में हो सकता है ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा हो। जी, तो ये हुई निफ्टी की राम कहानी। मिड कैप स्मॉल कैप कुछ अलग संकेत दे रहे हैं, या जैसे अभी निफ्टी की चाल रहेगी वैसा ही साथ में ये भी चलेंगे? मिड कैप तो आज भी सुबह में धोले थे, बंद कैसे हुए। ओके, देखिए मिड कैप सुबह में ना, सॉरी, हाँ, मिड कैप सुबह में बहुत डरावना था, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर भी बच गया। क्या बच गया ये बताता हूँ मैं आपको। मुझे एक डर सुबह ये हो गया था कि कहीं ये 60,000 के नीचे क्लोज नहीं ले ले, और 60,000 के नीचे क्लोज नहीं लिया, तो ये इंडिकेशन ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए, थोड़ा समय तो और दे दें। मे बी फिर से 62,000 एटलीस्ट उतना दे देंगे समय। लेकिन अच्छी बात मिड कैप की ये हुई कि सुबह जितना डरावना लग रहा था वैसा हुआ नहीं है, 60,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर ही लेके चले, लेकिन 60,000 के नीचे क्लोज होने के बाद मिड कैप का भी फिर वो 50 डीएमए वाला करेक्शन वो भी हो सकता है, या फिर गैप फिलिंग वाला जो है वो भी हो सकता है। जी, यानी अभी यहाँ भी हमें थोड़ा सतर्क तरीके से ही आगे देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है। हाँ, लेकिन अगर गैप भरने का काम निफ्टी ने पूरा कर लिया है, तो क्या मिड कैप अलग से सोचेगा कि भाई मुझे भी अपना गैप भरना है? इसमें एक्चुअली इसका मल्टीपल गैप्स है। ये एरिया गैप का बहुत मतलब रहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ऑलरेडी एक गैप तो फिल कर चुका है। अब फिफ्थ में वाला वो गैप फिल हो गया है। अब बचा है आपका 13 अप्रैल वाला और 7 अप्रैल वाला। अभी इतना फिल करता रहेगा तब तो फिर इनके जीवन में कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे लगता तो नहीं है कि इतना सब गैप फिल होने वाला है, बट फिर भी ठीक है, वेट करते हैं। लेकिन 60,000 के नीचे अगर इंडेक्स क्लोज देता है ना, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पे भी दिक्कत तो नहीं है। जी, और आपके स्मॉल कैप माइक्रो कैप का क्या हाल है? सेम है, जितना डरावना गिरा था मिड कैप, उतना डरावना स्मॉल कैप तो नहीं गिरा, और वो भी पुल कर ही लिया है। तो यहाँ पे भी कुछ खास डायरेक्शन मुझे अभी नहीं मिला है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मिड कैप ने बचा लिया है आज, और मिड कैप के पीछे पीछे ही ये चलेगा। इनसे अभी कुछ हमको डायरेक्शन तो नहीं मिलने वाला। मतलब अगर डायरेक्शन लेना है तो निफ्टी
बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये ब्रॉडर मार्केट का हमको इंडिकेशन दे देंगे। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद बैंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं, वहाँ क्या रुख है। तो निफ्टी तो खैर ज़्यादा आपको वापसी नहीं दे पाया, लाल निशान में ही रह गया, हरे निशान में लौट नहीं पाया। हालांकि नीचे से बहुत वापसी हुई, लेकिन फिर भी। लेकिन अगर आप बैंकिंग इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर हरे निशान में भी वापसी हुई है और अच्छी खासी हुई है। तो सबसे मुख्य वापसी आज दिन भर में जो देखने को मिली है वो बैंकिंग सेक्टर की ही है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो हमको रीड करना है वो बनेगा आपका 56,000 के ऊपर में ही, जो कि आपका राउंडिंग बॉटम प्रॉपर डब्ल्यू शेप कंप्लीट होता है। और वो हुआ तो आप समझें कि आज का पुल बैक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। तो एक बार 56,000 निकल जाए तो फिर इसको भी पॉजिटिव समझें। तो 56,000 निकल जाए तो उसके बाद फिर डब्ल्यू पूरा होगा भी तो कितना, 57,000 के पास जाएगा। तो देखिए, अभी हम बैठे हैं 54,000 पे, तो हम 56 का इंतजार करें या अभी से कुछ दांव लगाएं? नहीं, अभी दाव लगाने के लिए सही जगह नहीं है। हम अभी 2000 पॉइंट वेट करें अगले 1000 पॉइंट के ओ, लिए। आप ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से पूछ रहे हैं, तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमको डायरेक्शनल व्यू लेना है तो 56,000 के पहले डायरेक्शनल व्यू तो नहीं ले पाएंगे। अब रही बात ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, तो ट्रेडिंग में है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग में आपके पास एकदम क्लियर कॉन्टूर है कि एक गैप है आपके पास 53,000 के पास, जो ऑलमोस्ट फिल हो ही गया होगा 52,778 एंड 52,783। तो गैप ऑलमोस्ट फिल्ड है। अगर उसको थियरी के हिसाब से देखा जाए तो नो, लेकिन अगर विजुअली देखा जाए तो यस पॉसिबल। तो वो गैप है, वो गैप के आसपास जाने के चांसेस रहेंगे। और रही बात कि पॉजिटिव कैसे हुआ जाए, तो बस खाली एक बार 20 डीएमए के ऊपर और अच्छे से क्लोज ले लें, या मे बी उसके जस्ट सटे हुए 50 डीएमए। तो फिर एक हाँ, दोनों आसपास हमें, ही हैं। हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना कहीं शुरुआत करने के लिए कि यहाँ पॉजिटिविटी आ सकती है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा 50 डीएमए के ऊपर का क्लोज हो सकता है, वो हमको मिल जाए। अगर हुआ वो, तो फिर एक फेयर एजम्पशन 53,000 54,500 रख ऑन, लें मोटा मोटी। हाँ रख सकते हैं, उतना तो ऊपर नीचे हो सकता है। 54,500 नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। 54,500 ठीक है। जी ठीक है। अब आईटी सेक्टर की तरफ आते हैं और यहाँ क्या हाल चाल है। कल जितना उत्साह जगाया आज उतना ही धो दिया। और यही होता है छकाने वाला खेल। आप ये देखिए कि सैंडविच बन रही थी, बढ़िया से बन रही थी। आप 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक दिन बंद हुए, दूसरे दिन बहुत अच्छे से बंद हुए, तो एकदम जोश जगा कि हाँ अब इसका टेक्निकली तो इसका मतलब यही निकालते हैं हम कि हाँ अब 34 की तरफ जाने की तैयारी हो गई। लेकिन अगले दिन धो दिया सारा। नहीं, ऐसा नहीं था कि 34 की तरफ जाने की तैयारी हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। रूल आउट करने के लिए एटलीस्ट ये जो बेस बिल्डिंग शुरू हुआ है ना 28,750 पे, उसके नीचे बेस टूटना ज़रूरी है इसका, तब जाके फिर ये रहेगा कि हाँ ये बेस बिल्डिंग ख़त्म हो गया। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आईटी इंडेक्स में कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है फ्रॉम सस्टेन्ड बाइंग स्टैंड पॉइंट। वहाँ पे मैक्सिमम यही है कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत आ सकती है जो आई, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। और उतनी शॉर्ट कवरिंग और 6% 7%, ये शॉर्ट कवरिंग मुझे वैसे डाइजेस्ट होने में तो प्रॉब्लम हो ही रहा था, बट ठीक है, अब है तो है। अब इसमें लेकिन दोनों चीज़ को रूल आउट नहीं करेंगे। पहली चीज़ 34,000 पे तो जाना ही नहीं है, 32,000 पे ही रुक जाना है। और दूसरी चीज़ 28,500 पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नीचे बंद होने का मतलब है ये बेस बिल्डिंग प्रोसेस फेल हो सकता है एज पर माई थियरी।